नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल डी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ प्लाज्मा। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, जैसा कि आप जानते हो कि जो कोविड-19 चल रही है महामारी इसकी, और इस समय जो है जो उसका ट्रीटमेंट है वो प्लाज्मा थेरेपी बेस्ट मानते हैं। तो आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी के अंदर व्हाट इज़ प्लाज्मा, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। ये क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि आखिर अगर हमें मालूम होता कि प्लाज्मा क्या होता है, केवल इतना मालूम होता, तो हम ये क्वेश्चन सही करके आ सकते थे। तो देखते हैं आखिर व्हाट इज़ प्लाज्मा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, प्लाज्मा क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में, ब्लड है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मुझे बताएंगे आप? एक तो होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। एक होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये तीन पार्ट तो हम जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है जो ये सेल्स होते हैं, ये प्लेटलेट भी एक टाइप की सेल ही है। जो ये सेल्स होते हैं ये कहाँ पर रहते हैं? ये एक ब्लड जो है, ब्लड में जो लिक्विड फ्लो करता है ना, लिक्विड फ्लो करता है उसके अंदर ये सेल्स रहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये इस लिक्विड के अंदर रहते हैं। जो ये लिक्विड है, ब्लड जिससे ब्लड बना होता है, हम कहते हैं ना ब्लड इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो जो लिक्विड पार्ट है ना, दैट इज़ प्लाज्मा, वो ब्लड का प्लाज्मा होता है। बात समझ में आई? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड। सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर प्लाज्मा ही मिलता है। अराउंड 55% जो है प्लाज्मा होता है दोस्तों। अराउंड 55% जो है ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ मिलती है वो हम देख लेते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, जिसकी वजह से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बहुत फोर्स कर रही है सरकार। दिल्ली गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, चाहती है कि जो व्यक्ति ठीक हो गए हैं कोरोना से, तो वो अपनी एंटीबॉडीज़ डोनेट करें इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडीज़ रहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर पानी मिलता है हमें, सॉल्ट है, सॉल्ट जो भी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट की हर टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, जिस वजह से हम जानते हैं ना चोट लग जाती है और फिर जब चोट लगने के बाद अगर ब्लड निकलता है तो जब वो कुछ टाइम के बाद क्लॉट हो जाता है, जो वो फैक्टर, जिस फैक्टर्स पे वो रिस्पॉन्सिबल है, वो फैक्टर्स भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन मिलते हैं। प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो प्लाज्मा के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो कौन से प्रोटीन मिलते हैं इसमें दोस्तों? एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन। ये आप दो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि आखिर कौन से वो दो प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो एल्ब्यूमिन है और फिब्रिनोजन। ठीक है, ये दो प्रोटीन हैं जो मिलते हैं प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा की हेल्प से जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में प्लाज्मा फैला होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो 70% जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी है, और ब्लड भी कम से कम जो है 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड रहता है। तो सोचो उसमें भी 55% अगर प्लाज्मा है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो प्लाज्मा के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो मतलब लेके जाता है उस पार्ट पर बॉडी के जहाँ से वेस्ट निकलना होता है। अगर हम प्लाज्मा को ब्लड से अलग कर देते हैं, मतलब जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स, इनको हटा देते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं, तो प्लाज्मा का जो रंग है वो क्या बन जाता है? लाइट येलो। दिख रहा है आपको? प्लाज्मा का जो रंग है वो लाइट येलो बन जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हमें जानना है प्लाज्मा के बारे में। इन पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, अब ये चीज़ आती है बात। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था यूपीएससी में इस साल, ठीक है, 2020 में। उसने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस के बारे में उसने 3 स्टेटमेंट दी। प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज वॉल्स बट एनिमल सेल डू नॉट। ठीक है, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक एनिमल सेल। ठीक है, मैच्योर प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और अगर हमें 1 और 3 ना भी आता ना स्टेटमेंट, हमें मालूम होता व्हाट इज़ प्लाज्मा, तो हम क्वेश्चन कर सकते थे। मैंने बताया आपको कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा वो चीज़ है, वो लिक्विड है जो कि न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर। जो भी एसेंशियल सॉल्ट हैं बॉडी को चाहिए, वो प्लाज्मा प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, क्या प्लांट को नहीं चाहिए सॉल्ट ग्रोथ के लिए? क्या प्लांट को पानी नहीं चाहिए? जाइलम और फाइलम यूज़ होता है। जाइलम और फाइलम दो पार्ट हैं प्लांट के, वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करते हैं या
मतलब जब पानी का जो वाटर का फ्लो है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है, वो इनके थ्रू होते हुए होता है प्लांट्स के अंदर। तो मतलब जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स को भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को भी चाहिए। प्लांट्स भी वेस्ट रिलीज़ करता है तो वो भी निकलना है प्लांट्स से बाहर। तो जो एक ह्यूमन या कोई एनिमल के अंदर फंक्शंस होते हैं वो प्लांट्स के अंदर भी तो होते हैं थोड़े बहुत। तो प्लाज्मा तो जो है प्लांट्स में भी चाहिए होगा ना। तो आखिर प्लांट्स में प्लाज्मा अगर है तो उसका मेम्ब्रेन क्यों नहीं होगा? वाई प्लांट्स डू नॉट हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जरा आप इस चीज़ को सोचो, सेकंड पॉइंट को। बोला है प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाई? क्यों नहीं होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई? प्लाज्मा तो एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो हर हर लिविंग बीइंग के अंदर मिलेगी। तो प्लांट भी तो एक लिविंग है, लिविंग एंटिटी है ना प्लांट भी, हमारे एनवायरनमेंट की। तो जो भी लिविंग एंटिटी है उसमें प्लाज्मा मिलेगा। तो प्लांट में भी प्लाज्मा होना चाहिए, और प्लाज्मा अगर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। तो मतलब कि टू तो रॉन्ग हो गया। अगर हम टू को हटा देते हैं दोस्तों, तो जो है ये ऑप्शन गया हमारा, ये ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। तो सी इज़ द आंसर, इसका सी आंसर था। तो केवल अगर हमें ये मालूम होता कि प्लाज्मा, हम इस लाइन पे ध्यान देते कि प्लाज्मा क्यों नहीं होना चाहिए प्लांट्स के अंदर, तो हम ये क्वेश्चन सही कर सकते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको आज की व्हाट इज़ प्लाज्मा, क्या होता है, क्या मेन पॉइंट्स हैं उसके, क्या हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे एग्ज़ाम में, तो मैंने वो आपको बताया। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।